रूडो की पावर थोड़ी सी अलग है। कहता है कि मैं बेकसूर हूं, इनफैक्ट वो सबसे बदला लेने की बात भी कहता है। जो भी हो, अब सोच के क्या फायदा, क्योंकि रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। 2025 के अंदर ढेर सारी एनिमे रिलीज होने वाली है, लेकिन कल मैं एक ऐसे एनिमे का ट्रेलर देखा जिसकी स्टाइल मुझे काफी यूनिक लगी एंड ट्रेलर वाज क्वाइट इंप्रेसिव। इतनी यूनिक एंड इंप्रेसिव कि भैया ट्रेलर देख के ही मैं हुक्ड हो गया। और क्योंकि एनिमे को रिलीज होने में अभी 2-3 महीने बाकी है, तो आई डिड द नास्टी। जी हाँ, मैं जाके मांगा के 25 चैप्टर्स निपटा दिया एंड इट इज फ्रीकिंग ऑसम। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गाचिया खूता की। प्रीटी श्योर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन छोड़ो, वीडियो पे ध्यान दो, क्योंकि भैया आज मैं आपको इस एनिमे के बारे में काफी कुछ बताने वाला हूं। हाँ, वही स्टार्टर पैक वीडियो है जहां मैं आपको गाचिया खूता वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ बताऊंगा, जिसे सुन के आप बोलोगे मजा आया। तो जैसे ही मांगा शुरू होती है, हमें एक वर्ल्ड दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड है। कैसा डिवाइड? वेल, अमीरी एंड गरीबी का डिवाइड, जहां अमीर लोग तो बढ़िया से सिटी के अंदर रहते हैं, वहीं गरीब लोग सिटी के एज पे स्लम्स में रहते हैं। हमें बताया जाता है कि कैसे अमीर लोग अच्छी खासी चीजों को भी छोटी मोटी गलतियों के कारण, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के कारण रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी खासी डॉल है और थोड़ी सी साइड से फट गई तो अमीर लोग उस डॉल को डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि डॉल को सिल के आराम से फिक्स किया जा सकता था। तो क्योंकि अमीर लोग काफी ज्यादा चीज डिस्कार्ड करते हैं, तो उनके यहाँ वेस्ट भी बहुत जनरेट होगा, और इसीलिए अमीरों का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है। नाउ यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये कि गरीबों की बस्ती से कोई तो बंदा है जो कि अमीरों के गार्बेज से चोरी कर लेता है, मतलब ऐसी चीजें चुराता है जिसमें थोड़ी मोड़ी ही गलती थी, जिसका इस्तेमाल अभी किया जा सकता है, और इसीलिए इस बंदे को ट्रैश रेडर कहा जा रहा है, क्योंकि रेड करता है ना ट्रैश को। कॉमन सेंस है भाई। अब अमीरों को पसंद नहीं कि कोई गरीबों की बस्ती से आके इनके गार्बेज में से चोरी कर रहा है, इसीलिए अमीरों की जो पुलिस है वो इस ट्रैश रेडर के पीछे पड़ी है। तो यही ट्रैश रेडर अपना मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है रूडो। अब इस पॉइंट तक कहानी आपको काफी सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन यहां से कहानी एक लेवल ऊपर जाएगी और आपको मजा पक्का आएगा। इनफैक्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहानी में, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। खैर, तो रूडो एक बार गार्बेज रेडिंग करके स्लम्स में वापस आता है, और यहां हम देख पाते हैं कि स्लम्स के अंदर भी रूडो को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रूडो बार बार अमीरों के यहां जाके उनका गार्बेज रेड कर रहा है, जिसके कारण अमीरों की पुलिस गरीबों पे क्रैक डाउन करेगी, और इस चक्कर में कुछ निर्दोष लोग भी पिस जाएंगे। सो पीपल आर नॉट हैप्पी विथ रूडो। अब स्लम्स में रहने वाले लोगों को ट्राइब्स पीपल कहा गया है, और ये लोग गरीब तो हैं ही, साथ ही इनकी इमेज भी कुछ ठीक नहीं है। सीन ऐसा था कि ये स्लम्स काफी पहले क्रिएट किया गया था, जब यहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स को रखा जाता था। तो अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो एसेंशियली उन क्रिमिनल्स के बच्चे हैं, मतलब इन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया है, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो तो क्रिमिनल्स ही थे। तो हाँ, पास्ट की वजह से इन नए जनरेशन के लोगों की भी इमेज कुछ ठीक नहीं है, और रूडो जो बार बार जाके रेड कर रहा है गार्बेज के अंदर, इससे इमेज ठीक नहीं हो रही और खराबी हो रही है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं कि रूडो के पिता शायद एक किलर थे और उन्हें पिट में डाल दिया गया था। अब पिट क्या है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। फॉर नाउ इतना समझ लो कि पिट में अगर आपको भेजा गया, मतलब एक तरह से सजाए मौत है। अब यहाँ मैं आपको 2 और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहली है चीवा, जो कि रूडो को पसंद करती है, एंड रूडो भी उसे पसंद करता है, ऑल्दो रूडो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। अब दूसरा कैरेक्टर है रेगटो, जो कि रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है। आई मीन रूडो के पिता को काफी पहले ही पिट में डाल दिया गया था, और तब रूडो काफी यंग रहा होगा, तो हाँ, तब से रेगटो ही रूडो का भरण पोषण किया है। हम देख पाते हैं कि रूडो इस बात के लिए बहुत थैंकफुल है, एंड रूडो एंड रेगटो की जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी है। अब यहाँ मैं तुम्हें एक बहुत ही अजीब बात बताऊंगा, मतलब इस बात का ज्यादा सेंस नहीं बनेगा तुम्हें, बट याद रखना, क्योंकि वीडियो में आगे इस बात का सेंस बन जाएगा। सो रेगटो हमेशा रूडो से कहता था कि इंसानों को अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इससे बेसिकली होता यह है कि इंसान और वो चीज काफी हद तक कनेक्ट हो जाते हैं, और उस चीज के अंदर भी सोल आ जाती है। मतलब अगर मैं अपने घड़ी से बहुत प्यार करूं, इसे संभाल के रखूं,
तो इसके अंदर भी एक सोल आ जाएगी। अब रूडो के लिए सबसे प्यारी चीज उसकी एक गंदी सी ओवरसाइज्ड ग्लव्स थी और इस ग्लव्स का रूडो काफी ज्यादा ख्याल रखता था। ग्लव्स के पीछे की कहानी ये थी कि रूडो के जो दोनों हाथ थे वो यहाँ से काइंड ऑफ पिच ब्लैक थे और ये रूडो को बहुत पेन भी करता था। अब ये कैसे ब्लैक हुआ ये तो हमें बताया नहीं गया, बस इतना कहा गया है कि इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, मतलब सरकाज़म वे में। ये उस टाइम की बात है जब रूडो के पिता को पिट में फेंका गया था और उसके ब्लैक हैंड वाले पेन को कम करने के लिए ही रेगटो रूडो को ये अजीब सा ग्लव्स दिया था। इसे पहनने के बाद रूडो का पेन बहुत कम हो गया और तब से रूडो इसे हमेशा पहनता है, इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूडो के लिए। तो हाँ, अब आप रूडो और रेगटो की केमिस्ट्री तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए मैं आपको एक दो बातें पिट के बारे में बता देता हूं। तो पिट एक ऐसी जगह है जहां अमीरों का कचरा फेंका जाता है। सिर्फ कचरा ही नहीं, यहाँ खतरनाक क्रिमिनल्स को भी फेंक दिया जाता है। और पिट के अंदर क्या है या फिर पिट कितनी गहरी है, कहां खत्म होती है, ये किसी को नहीं पता। मैं तो बस यही इमेजिन कर रहा हूं कि ये पिट आखिर कितनी गहरी है कि भैया कोई झांक के देख नहीं पा रहा कि अंदर क्या है। वैसे आज तक जो भी क्रिमिनल पिट के अंदर फेंका गया है वो कभी वापस आ नहीं पाया है। दैट्स वाई ऐसा माना जाता है कि अगर आपको पिट के अंदर फेंक दिया गया तो समझ लो एक तरह से सजाए मौत है। समझ गया। खैर, तो एक दिन रूडो रेगटो के फोर्स करने पे चीवा के पास जाता है, उसे कचरे से चुराया हुआ एक टेडी बियर फिक्स करके देता है और यहाँ दोनों के बीच थोड़ी क्यूट मोमेंट्स होती है। दोनों काइंड ऑफ अपने प्यार का गलती से इजहार भी कर देते हैं। इसके बाद रूडो घबरा के घर वापस भागने लगता है और वहां वो एक अजीब आदमी से टकराता है। इसके बाद रूडो घर पहुंचता है जहां वो रेगटो को देखता है जो कि बुरी तरह से चोटिल था। जी हाँ दोस्तों, रेगटो मर रहा था और रूडो उसको पकड़ के रोता है। आई मीन ये सब हुआ कैसे? अभी थोड़ी देर पहले तक तो रेगटो ठीक था। रेगटो यहाँ रूडो को भाग जाने कहता है लेकिन रूडो भागता नहीं। परिणाम अनुसार होता यह है कि थोड़ी देर बाद यहाँ कॉप्स आते हैं जो कि रेगटो को मृत पाते हैं और उनके सामने था रूडो जो कि खून से लथपथ था। तो रूडो पे लग गया इल्जाम कि वही रेगटो को मारा है और इसके लिए उसे मिलेगी सजाए पिट। सो यस, आगे सभी लोग रूडो को भी पिट में डालने लगते हैं और यहाँ चीवा का भी दिल टूट चुका था। इनफैक्ट चीवा भी रूडो को किलर मानने लग गई थी। पिट में जाने से पहले रूडो चिल्लाता है, कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। इनफैक्ट वो सबसे बदला लेने की बात भी कहता है। अब पिट में जाने से ठीक पहले वो अगेन उस मिस्टीरियस आदमी को देखता है जिससे रूडो टकराया था। एंड रूडो को कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं रेगटो की मौत के पीछे यही मिस्टीरियस आदमी तो नहीं। जो भी हो, अब सोच के क्या फायदा, क्योंकि रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। और यहाँ से कहानी एक बार फिर से एक स्टेप ऊपर जाएगी क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि पिट के अंदर एक्चुअली है क्या। तो पिट के अंदर जब रूडो की आंख खुलती है तो उसे अपने चारों तरफ सिर्फ गार्बेज ही दिखता है। इनफैक्ट इस जगह की हवा पूरी तरह से पोल्यूटेड थी, इतनी पोल्यूटेड कि अगर रूडो ज्यादा देर तक यहाँ सांस लेगा तो फिर सांस ले नहीं पाएगा, चला जाएगा ऊपर। तभी रूडो के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि गार्बेज से बना हुआ था, मतलब गार्बेज मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा, ये गार्बेज मॉन्स्टर रूडो पे हमला कर देता है और रूडो भी भाग भाग के किसी तरह बचता है। तभी सीन पे एक अनजान आदमी मास्क लगाए आता है जो कि ना सिर्फ रूडो को बचाता है बल्कि वो अपने अम्ब्रेला को काइंड ऑफ मॉर्फ करके अजीब अजीब तरह के वेपन्स बनाता है और इन वेपन्स की मदद से वो इस गार्बेज मॉन्स्टर को समाप्त कर देता है। ये अनजान आदमी रूडो को एक मास्क भी पहनने को देता है ताकि भैया साफ हवा में सांस ले सके, वरना बहुत पोल्यूटेड है यहाँ का एयर। एंड देन हम इस अनजान इंसान का नाम जान पाते हैं जो कि है इंजन। ENGIN, इंजन नहीं, ENJIN, इंजन। अब इंजन कौन है और वो क्यों अम्ब्रेला को खतरनाक तरीके से मॉर्फ करके वेपन बना पा रहा है, ये बात मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। फॉर नाउ आप ये जान लो कि इंजन बेहोश रूडो को अपने साथ एक जगह पे ले जाता है और वहां वो रूडो को छोड़ देता है। नाउ इस जगह पे जो लोग थे वो रूडो को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। एज इट टर्न्स आउट ये लोग जो थे वो इस जगह के नेटिव रहने वाले लोग थे, मतलब ये लोग पिट में ही रहते हैं, यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पे जन्मे हैं और पिट को यहाँ पे काइंड ऑफ ग्राउंड कहा जाता है। ये लोग ऊपर वाली दुनिया को स्फीयर कहते हैं और वहां से आने वाले लोगों को स्फीराइट कहते हैं। तो रूडो इनके लिए स्फीराइट है और ये लोग रूडो को देख के इसलिए खुश थे क्योंकि नॉर्मली नीचे आने वाले जो स्फीराइट्स होते हैं वो अक्सर मृत ही पाए जाते हैं। उसके बाद ये लोग स्फीराइट्स के कपड़े, उसके ऑर्गन्स वगैरह को बेचते हैं एंड देन उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन रूडो तो जिंदा आया है ना मित्रों, तो हाँ, इसका दाम अच्छा लगेगा, इसीलिए यहाँ पिट के लोग हैप्पी थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पिट के लोगों
लोगों को ऊपर वाले लोगों से यानी स्फीयराइट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले अपना कचरा नीचे फेंक देते हैं, जिससे इनकी जो जगह है वो पूरी तरह से पोल्यूट हो चुकी है। इतनी पोल्यूट हो चुकी है कि यहाँ का हवा भी जहरीला है मित्रों, बताया था मैंने। तो हाँ, ये लोग इनहेरेंटली स्फीयराइट से हेट करते हैं एंड रूडो अब इनको जिंदा मिल गया है तो ये लोग किसी बड़ी पार्टी को बेच देंगे रूडो को, जो कि रूडो को टॉर्चर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्फीयराइट्स। हाँ, रूडो को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन इससे पहले ये लोग रूडो के साथ कुछ कर पाते, रूडो एकदम से जंजीरों को ही मॉर्फ करके अपना हथियार बना लेता है और इन पिट वाले लोगों पे अटैक कर देता है। मतलब ये काइंड ऑफ सिमिलर था जैसा इंजन किया था अपने अम्ब्रेला के साथ। एंड एक बात बताऊं, इंजन दूर से ये सब देख रहा था। हाँ, रूडो लड़ रहा है, लेकिन इसी पॉइंट पे इंजन भी लड़ाई में कूदता है, वो रूडो को बचा के यहाँ से निकाल ले जाता है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि इंजन रूडो को यहाँ क्यों लाया था, और लाया तो ठीक है, बचाया क्यों अभी? टर्न्स आउट इंजन चेक करना चाहता था कि रूडो के अंदर ये मॉर्फ करने वाली पावर है या नहीं। इंजन किसी क्लीनर्स ग्रुप का पार्ट है जहाँ सभी के पास अलग अलग तरह की पावर है। इन पावर वाले लोगों को इंडिविजुअली गिवर्स कहते हैं और ग्रुप को क्लीनर्स। लॉजिक ये है यहाँ पिट पे यानी ग्राउंड पे बहुत जल्दी कचरा इकट्ठा होता है और हर एक कचरे वाले सामान के साथ किसी तरह की फीलिंग्स या इमोशंस भी जुड़ी होती है। इसे हम एनिमा कह सकते हैं, जो कि काइंड ऑफ एनर्जी है, और इसी एनर्जी यानी एनिमा से वो मॉन्स्टर्स जन्म लेते हैं, गार्बेज वाले। ये मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को देखते ही उन पे हमला बोल देते हैं और पिट के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड सिटीज हैं उन पे भी कभी कभी धावा बोलते हैं। इन मॉन्स्टर्स को ही खत्म करने का काम गिवर्स का है, जिनके ग्रुप को हम क्लीनर्स कहते हैं, क्योंकि गिवर्स के वेपन से ही सिर्फ ये मॉन्स्टर्स खत्म हो सकते हैं, नॉर्मल वेपन से नहीं। इसका लॉजिक ये है कि मॉन्स्टर्स के अंदर का जो कोर है वो एनिमा का ही है ना, तो भैया ऐसा अस्त्र चाहिए जिसके अंदर एनिमा हो, तभी खत्म होंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि क्लीनर्स ग्रुप में जो गिवर्स हैं उनको पावर्स कैसे मिली और उनके पास ऐसे अस्त्र कैसे हैं जिसको वो मॉर्फ कर लेते हैं और जिसके अंदर एनिमा है। वेल, यहाँ मैं आपको रेगटो की वो बात याद दिलाऊंगा जिसका आपको पहले तो सेंस नहीं बना था, लेकिन मैंने आपको याद रखने कहा था। बेसिकली अगर एक इंसान किसी चीज को अच्छे से रखे तो उस चीज के अंदर भी सोल आ जाती है। जैसे एक लेखक अपने कलम को बहुत अच्छे से रखता है, कोई ना कोई उसका फेवरेट पेन होगा जिसको वो अच्छे से रखता होगा सालों साल। वैसे ही शेफ का एक फेवरेट नाइफ भी जरूर होता होगा। तो ऐसे में उस तरह के इंसान को अगर पिट में डाला जाता है तो उनका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके अंदर एनिमा भर जाता है और तब वो लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मॉर्फ करके उसकी मदद से मॉन्स्टर से लड़ पाते हैं। तो यही लोग गिवर्स बनते हैं। एंड ध्यान रहे कि गिवर्स बस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही मॉर्फ कर पाते हैं। जैसे इंजन अपने अम्ब्रेला को मॉर्फ करके अस्त्र वगैरह बनाता है डिफरेंट टाइप का, लेकिन वो सिर्फ अपने अम्ब्रेला को ही मॉर्फ कर पाएगा। एंड दिस आल्सो टेल्स अस कि उसकी फेवरेट चीज अम्ब्रेला रही होगी। देन आगे एक कैरेक्टर आता है जिसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं होगा। उस कैरेक्टर का नाम है ज़ांग, और भैया वो एक स्टाफ रखता है जिसको वो मॉर्फ कर पाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रूडो के पास जो ये मॉर्फिंग पावर है वो उसके किस चीज में होगी, तो आप लोग तुरंत गेस कर लोगे कि भैया उसके ग्लव्स में पावर है। एंड यू विल बी राइट, लेकिन रूडो की पावर थोड़ी सी अलग है। कैसे? वेल, आइडियली जिस चीज में एनिमा होती है वही चीज मॉर्फ होती है, लेकिन रूडो की पावर ऐसी है कि वो ग्लव्स पहन के ग्लव्स के एनिमा की मदद से जिस चीज को छुएगा उसे ही मॉर्फ कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक गिवर जो होते हैं वो एक वेपन के साथ लिमिटेड होते हैं जो उनका फेवरेट होता है, लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। रूडो जिस चीज को छुएगा उसे ही मॉर्फ कर देगा। जैसे जब उसे पिट वाले लोगों ने पकड़ा था तो वो जंजीरों को ही मॉर्फ कर दिया। एंड हाँ, पावर रूडो के ग्लव्स में ही है, लेकिन दिस इज क्वाइट डिफरेंट देन अदर गिवर्स। तो हाँ, रूडो थोड़ा ओपी तो है, इट्स ट्रू। और इंजन चाहता था कि रूडो भी क्लीनर्स को ज्वाइन कर ले, लेकिन रूडो को तो ये क्लीनर में ज्वाइन नहीं करना, उसको स्फीयर में वापस जाना है, वहां अमीरों से बदला लेना है। बट टर्न्स आउट कि स्फीयर तक जाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल होगा, एकदम से इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे पॉसिबल है ये इंजन को नहीं पता। सो यस, अब रूडो को स्फीयर तक जाने का तरीका ढूंढना है, देन पिट के नेटिव लोगों से भी बचना है। और जब तक वो ये सब कर रहा है तब तक वो क्लीनर्स का भी पार्ट बन जाता है, ताकि वो मॉन्स्टर्स को खत्म करने में क्लीनर्स की मदद कर सके। तो यहाँ से आगे कहानी में अमेजिंग कैरेक्टर्स आएंगे, अलग अलग तरह की ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगी, एंड काफी कुछ रिवील होगा। और रूडो के पिता क्या सच में कातिल थे? वेल,
ये भी तो एक राज है ना। वैसे मैं यहाँ बहुत स्मार्ट बन रहा हूँ, लेकिन बनना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं भी 25 ही चैप्टर तक अभी पढ़ा हूँ, तो मेरी भी नॉलेज लिमिटेड है। और यहाँ मैंने आपको 4-5 चैप्टर्स तक की कहानी बता दी है ताकि आप हुक्ड हो जाओ, और जब एनीमे आए तो उसे देख लेना, या फिर अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए मांगा की ही तो भैया इस वीडियो पे 10K लाइक्स और 1K कमेंट्स पूरा कर देना। ऐसे भी अगले 1-2 दिन में मैं मांगा को निपटा दूंगा। 130 चैप्टर्स हैं कुछ, मतलब ऑनगोइंग चल रही है, अब तक 130 चैप्टर्स ही आई है, तो फिर मिल्क करेंगे। लेकिन अगेन टारगेट कंप्लीट करना होगा पहले, विच इज 10K लाइक्स एंड 1K कमेंट्स। तो फिर देर किस बात की, वीडियो पे लाइक करो ना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाओ, और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।